अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 19 दिसंबर को ज़ारा काज़मी की घर वापसी और जलील नेक्सस का जो है तबाही शुरू होने वाली है, क्योंकि ज़ाहरा काज़मी जो है अब घर जाने वाली है और ज़हीर के लिए फंदा तैयार हो चुका है। बच्ची ने वालिदैन के साथ घर जाने का जो है अल्टीमेटम दे दिया, बता दिया कि मुझे घर वापस जाना है। जलील नेक्सस की पूरी कोशिश के बावजूद ज़ाहरा काज़मी की घर वापसी किसी सूरत रुक नहीं पाई। मुझे अगवा किया गया, मुझे मारा पीटा गया, मुझे जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया, मुझे इतनी तकलीफ दी गई, मुझे अजियत दी गई, मुझे मेरे वालिदैन के खिलाफ लाके खड़ा कर दिया। मुझे मेहदी अली काज़मी के साथ अपने घर वापस जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना और ना ही मैंने किसी से मुलाकात करनी है। फांसी का फंदा सामने देखकर जी ज़हीर की तो हवा निकल चुकी है, कराची से फरार होने का प्लान बना लिया है। इनकी मां भी 9-2-11 हो चुकी है, जमानतें लेकर गायब हो गई है। अभी इनका पता नहीं लग पा रहा कि ये कहां पर रूपोश हो गए हैं। 5 दिन पीछे रह गए हैं, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। इंपॉर्टेंट वीडियो है जी, आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग मुझे बार बार पूछ रहे थे कि जी अब क्या होगा, हम बहुत परेशान है, हमें रात को नींद नहीं आती। तो मैं आपको पहले भी कह रही थी, अभी भी कह रही हूं कि जो अल्लाह के फैसले होते हैं वो बेहतरीन होते हैं, और अगर किसी मामले में देर सवेर हो रही है तो इसमें अल्लाह ताला की कोई बहुत बड़ी मसलहत है। उस मसलहत को समझें। हमारा जो है पूरा का पूरा जो हमने चीज़ें सोची हुई हैं वो ये है कि इन दरिंदों को छोड़ना नहीं है, और इनकी रस्सी थोड़ी सी ढील जो है वो मिल रही है, लेकिन अब जो है खींचने का वक्त आ चुका है। 10 को जी ये लोग पहले बच गए थे, क्योंकि इन्होंने गेम्स खेली। ये गेम्स खेलने में माहिर है, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला से बड़ी तो इनकी जो है वो ताकत नहीं है ना। तो 10 को तो ये बच गए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बाहुक्म अल्लाह 19 दिसंबर को जो है ये बच नहीं पाएंगे। जज साहब छुट्टी पर होने की वजह से जो ज़ारा काज़मी की घर वापसी में ताखिर हुई थी, क्योंकि बच्ची ने 10 को ही वापस घर चले जाना था। बच्ची ने खतूत लिख दिए हैं जो कि अदालत में जमा करा दिए हैं। बच्ची ने अपने वालिद के लिए बहुत खूबसूरत लेटर्स बनाए हैं, बहुत खूबसूरत कार्ड्स बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी जज साहब को, जो कि अदालत में वो सबमिट करवा दी गई हैं, सबूत के तौर पे पहुंचा दी गई हैं। और इतने सारे लेटर्स जिसमें बच्ची सिर्फ इल्तिजा कर रही है और बार बार अपने वालिदैन को कह रही है कि जज साहब को कहें कि मुझे घर वापस जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, ना मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ, ना मुझे किसी से मुलाकात करनी है, मुझे सिर्फ अपने वालिदैन के साथ घर जाना है। तो अब आप देखें कि छुट्टी पे थे 10 तारीख को, इस वजह से ना जा पाई ज़ारा। अब जो है 19 को ना सिर्फ बच्ची वापस मेहदी अली काज़मी के साथ घर जा रही है, बल्कि उसके बयान की रोशनी में ज़हीर के गिर्द जो है वो फंदा भी तैयार होने लगा है। इस वजह से ये लोग भागने की कोशिशें कर रहे हैं। इसी वजह से इन्होंने अपनी माँ को जो है सामने किया। इनको लग रहा था कि बच्ची अदालत में आएगी और ये उसको डरा धमका देंगे, लेकिन जब इनको पता चल चुका है कि जी मामलात इनके हाथ से अब मुकम्मल तौर पर निकल चुके हैं, तो अभी ये रूपोश हो चुके हैं। अभी ये कहते हैं ना, नस गए हैं, भाग गए हैं। जलील नेक्सस की पूरी कोशिश है कि ट्रायल किसी सूरत भी स्टार्ट ना हो सके। अब जिस अदालत ने ज़हीर को जमानत दी थी, जहां से उसको जमानत मिली थी, उसी जज को मुतनाज़ करार दे दिया। मैं कहती हूँ कि इन लोगों की क्या बात है। इन लोगों को जो है वो जूतों के हार पहनाने चाहिए। ऐसे बेगैरत किस्म के लोग हैं कि जब वही जज साहब इनको इनके हक में फैसला देते हैं तो ये कहते हैं जी वाह, इनसे अच्छा तो कोई जज नहीं, हक और सच की फतह हो गई, पता नहीं क्या हो गया। और जब उन्हीं की जानिब से इनके खिलाफ कभी फैसला आ जाता है तो मुतनाज़े कर देते हैं कि भाई अब तो जो है वो सिस्टम ही ख़राब हो गया है, इनको किसी ने ख़रीद लिया है, भाई ऐसा हो गया वो हो गया, पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहे होते हैं। तो इन्होंने मुतनाज़े करार दे दिया था उस जज साहब को और उस अदालत को। ये ड्रामा जो है, ये ड्रामेबाजी सिर्फ इसीलिए की जाती है ताकि जज जो है वो किसी सूरत जो है वो चेंज हो सके, चेंज करने में टाइम ज़ाया हो और फिर ट्रायल स्टार्ट ना हो सके। अब जी दूसरी तरफ जो ज़ारा काज़मी है, उसकी घर वापसी रोकने के लिए इन्होंने चीखें मारना शुरू कर दी हैं। ये वही जालिम दरिंदे हैं जो बच्ची को कराची से लाहौर अगवा करके लेके जाते हैं। 10 दिन तक बच्ची का पता नहीं चल पाता, और इसकी जो माँ है, मैं अब क्या कहूँ, मुझे इतना खौफ आता है। मैं कहती हूँ कि इन लोगों को खुदा का डर नहीं है, इन लोगों के अंदर डर ख़त्म हो चुका है। और मुझे बार बार इनको देखकर, या कोई भी जब कोई जुल्म करता है या गलत कर रहा होता है, मुझे फ़िरौन की याद आती है। मैं कहती हूँ कि यार फ़िरौन ने बड़ी फ़िरौनियत जो है वो दिखाई थी। अब वहाँ पर जाके स्पेशल देख कर आए हैं किस तरह से वो पड़े हुए हैं, और रहती दुनिया तक जो है वो इबरत का निशान है। लोग आके देखते हैं और कहते हैं ओहो हो, लेकिन ये बेगैरत लोग हैं, इनको कोई शर्म हया नहीं है। इनको लगता है कि भाई हम फ़िरौनियत दिखा देंगे और हम सबसे बड़े हैं, तो ऐसा नहीं है। अब जी ये लोग कहानी सुना रहे हैं फिर से कि ये लव मैरिज है। ये कैसी लव मैरिज है कि तुम अपनी माँ
भाई और अपने जो है कुछ लोगों के साथ जो है वो कराची आते हो, और कराची आने के बाद जो है तुम मेहदी अली काज़मी के घर के इर्द गिर्द रैकी तो करते हुए नजर आते हो, लेकिन तुम लोग जो है वो उनके घर नहीं जाते। और दूसरी बात ये कि एक फ़ोन तक नहीं करते कि हमने रिश्ता लेना है, बल्कि तुम्हारी मानो तो ये कहानी सुना दी कि हम सबके पास मेहदी अली काज़मी का नंबर ही नहीं है। मुझे इतनी हंसी आती है कि इनकी वालिदा कुरान पाक और सिपारे उठा के कस्में खा के कहती हैं कि जी बच्ची हमारे घर में थी, हमने बच्ची को समझाया और हमारे पास तो मेहदी अली काज़मी का नंबर नहीं था। क्या बात है यार, क्या बात है, टेक्नोलॉजी के दौर में कैसी कैसी प्यारी बातें करते हैं लोग। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूँ कि अब तो ज़ारा काज़मी ने भी जलील नेक्सस की हकीकतें खोल के दुनिया के सामने रख दी हैं। किस तरह अगवा करके कराची से ले गए थे और कैसे तशद्दुद का निशाना बनाया, किस तरह से एक बड़ी लेविश किस्म की जिंदगी दी हुई थी। एक ही कमरा, उसके अंदर जो है वो टॉयलेट भी था, उसके अंदर पता नहीं कितने लोग भी रहते थे, उधर ही किचन ज़मीन पे बनाया हुआ था। तो बड़ी लेविश जिंदगी जो है वो उन्होंने इसको दी हुई थी। और वो जो जिसके साथ इसकी बकौल इनके शादी करवाई है, क्योंकि निकाह तो हुआ ही नहीं है, तो इनके बकौल वो जो शादी थी वो जो बड़ी अच्छी शादी हुई थी, और जो दुल्हा मियाँ थे वो जो है वो फ्यूचर के होनहार डॉक्टर थे। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूँ कि बच्ची साफ साफ कह चुकी है कि मैं ज़हीर के साथ अब नहीं रहना चाहती, मैं अपने बाप के साथ वापस जाना चाहती हूँ। ये बयान वो लाहौर दारुल अमान में भी जाने से पहले आपको पता दे चुकी है कि जी ज़हीर और उसकी फैमिली का प्लान था कि वो बच्ची को छोड़कर निकल जाएंगे, और फिर जो है पहले इन्होंने बच्ची को गायब करना था। पहले इन्होंने बच्ची का सौदा कर दिया था दुबई में, वहां पर इन्होंने बच्ची को निकालना था। इसीलिए थे जो है ज़ारा काज़मी को ज़हीर ने बोला था कि तुम अपना पासपोर्ट लेकर आना, क्योंकि ये चाहते थे कि पासपोर्ट लेकर आए, फिर बच्ची को जो है स्मगल कर दें और बच्ची को जो है गायब कर दें। वालिदैन पीछे रोते पिटते रहे, वालिदैन को कुछ भी इल्म ना हो। मेहदी अली काज़मी बार बार ये बात बोल रहे हैं कि हमें ज़हीर का नहीं पता, जबकि इन्होंने कहानी सुनाई कि जी उनको तो पता था, वो बच्ची को मारते थे, पीटते थे, और बच्ची से मोबाइल भी ले लिया था ताकि हम बात ना कर पाएँ। तो अब आप ये देखें कि अगर ऐसा ही सब कुछ था तो तुम लोगों ने कराची जाकर, तुम जाते भी हो कराची, तो तुम उनके घर क्यों नहीं जाते रिश्ता मांगने? तुमने उनसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? तुमने उनको कॉल करने की कोशिश नहीं की? तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अच्छा जी, कराची आने से पहले ज़हीर और शब्बीर ने ज़मानतें करवा ली थी कि जल्द वापस लाहौर पहुंच जाएंगे और सारे मामला खत्म हो जाएंगे, लेकिन जी इनका पाला पड़ता है इस बार मेहदी अली काज़मी से, क्योंकि जो बाकियों की बच्चियों को ये अगवा करते हैं, बेचते हैं, गायब करते हैं, वो बेचारे अपनी इज्जतों के लिए चुप हो जाते हैं, अपनी जो है बच्चियों को भूल भाल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पाला पड़ जाता है मेहदी अली काज़मी से। पाकिस्तान की करोड़ों की आवाम जो है आके खड़ी हो जाती है, तो इनको तो बड़ी जो है वो मुंह की खानी पड़ी। अब होता ये है कि ये तरले कर रहे हैं कि जी बच्ची रख लो, हमसे पैसा भी ले लो, लेकिन हमारी जान छोड़ दो। ज़ारा काज़मी तो वापस मेहदी अली काज़मी के साथ घर चली जाएगी, लेकिन तुम सब भी जाओगे, जेल जाओगे। अब कराची आ चुके हो, अब कराची से बाहर तुम लोगों ने नहीं जाना, तुमने अब जेल की हवा खानी है। ज़ारा काज़मी तो इंशाल्लाह ताला जो है वो घर भी जाएगी, तुम लोगों के खिलाफ बयान भी देगी। जिसने भी बच्ची से जुल्म और ज्यादती की है और केस खराब करने की कोशिश की है, वो सारे सजाएं भुगतेंगे। काउंटडाउन जी अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट हो चुका है। 5 दिन बाकी हैं 19 दिसंबर में। रुको जरा, सब्र करो, 5 दिन का इंतजार करो।